नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे नैनीताल की। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्लास्टिक पर बैन पर जनहित याचिका दायर की गई, इस पर सुनवाई की गई। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी नगर निगम कमिश्नर पंकज उपाध्याय से कोर्ट ने सवाल किया कि अब तक कूड़े का निस्तारण के लिए क्या उपाय किए गए हैं। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी नगर निगम कमिश्नर को 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं सुनवाई के दौरान नगर निगम कमिश्नर पंकज उपाध्याय ने बताया कि नगर निगम हल्द्वानी में फैले कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने के लिए 4 बार टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन अभी तक टेंडर पास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। बता दें कि अल्मोड़ा के रहने वाले जितेंद्र यादव ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 2013 में सरकार ने प्लास्टिक यूज को लेकर और उसके निस्तारण के लिए एक रूल्स बनाए थे, लेकिन उन रूल्स का पालन नहीं किया गया। 2018 में भी सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए, जिसमें भी जिम्मेदारी तय की गई थी, लेकिन इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया। इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट में जब उनके एफिडेविट्स आए तो ये सामने आया कि बहुत सी जगहों पर अभी भी ये स्थिति है कि प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उन लोगों ने ना तो रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, ब्रांड ओनर्स हैं, और अभी भी वो प्रक्रिया जारी है और इन रूल्स का अनुपालन नहीं हो रहा है। और हल्द्वानी में जो एक एफटीआई रोड में कूड़ा बड़े जगह पर डंप हो रहा था, उसके बारे में भी कोर्ट ने शो कॉज इशू किया था कंटेंट का नगर आयुक्त महोदय को, तो वो भी आज अपेयर हुए थे। उनके द्वारा बताया गया कि कोर्ट ने जिन 2 साइट्स पर आदेश किए थे, मंडी बाईपास और एफटीआई रोड में, उन दोनों जगह पर उनके द्वारा सफाई करा दी गई है और भविष्य में एफटीआई रोड का सौंदर्यीकरण भी किया जाना है। तो उस पर कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि 4 हफ्ते के बाद नगर आयुक्त तो हल्द्वानी कोर्ट को प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएंगे कि सौंदर्यीकरण की दिशा में क्या कार्य हुआ है, और साथ ही बाकी जिलाधिकारियों को जिनके द्वारा अभी तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है, उनको भी आदेश दिया गया कि 8 अगस्त तक वो अपनी रिपोर्ट डालें। बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब उत्तराखंड में कांग्रेस की। आपको बता दें कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार की घेराबंदी करने में जुट गई है। कांग्रेस ने 4 सितंबर को दिल्ली में महा रैली करने का आयोजन किया है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस सरकार की घेराबंदी करने में जुट गई है। कांग्रेस ने 4 सितंबर को दिल्ली में महारैली का आयोजन किया, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। महारैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ महारैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इस दौरान कांग्रेस के नेता महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर होते नजर आए। दिल्ली गूंजेगी, भारत भारत दहाड़ेगा महंगाई के खिलाफ। और ये जनता पर महंगाई का कहर ढाने वाली सरकार के खिलाफ लाखों लाख कांग्रेसजन आ करके हल्ला बोल करें। बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की है। आईटीआई में प्रिंसिपल पद पर तबादला होने के बाद भी डीके धारीवाल ने ज्वाइनिंग नहीं की थी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। डीके धारीवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। बहुगुणा ने लगातार तबादलों के बाद भी ज्वाइनिंग न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने कहा कि लगातार तबादले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तबादलों की अनदेखी को सही नहीं कहा जा सकता। मामले में कार्रवाई करने के साथ अधिकारी को नसीहत देने का काम भी किया गया है। ज्वाइनिंग ना लेकर वेतन निकालने वाले अधिकारी को चेतावनी भी दी गई है, ताकि बाकी अधिकारी भी नियमों का पालन करें। आईटीआई विभाग में एक क्लास 1 प्रिंसिपल हैं टीके धारीवाल। इनकी ये मेरे पास आई थी अपना रिप्रेजेंटेशन लेके कि ये बहुत सीनियर हैं और इनको इनकी सीनियरिटी के हिसाब से आईटीआई नहीं दी जा रही है, क्लास 2 आईटीआई में डाला जा रहा है। तो मैंने सचिव को मार्क करके कहा था कि भाई सीनियरिटी के हिसाब से जो भी इनकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से इनको कंसिडर किया जाए।
उनको ट्रांसफ़र किया गया क्लास 1 ITI में, उन्होंने ज्वाइनिंग लेने से मना कर दिया। फिर उनको दूसरा ट्रांसफ़र दिया गया किसी और क्लास 1 ITI में, वहाँ पे भी उन्होंने ट्रांसफ़र होने के बाद 3 महीने तक ज्वाइनिंग नहीं करी। और फाइनली जब हरिद्वार में उनका ट्रांसफ़र किया गया तो उन्होंने हरिद्वार में जाके और अपनी उस 3 महीने की सैलरी निकाल ली जिस 3 महीने उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी। और जो लेटर उन्होंने लिखा उस लेटर में उन्होंने मुझे भी मेंशन किया है कि माननीय मंत्री जी के आश्वासन पे मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी, तो इसलिए उनके खिलाफ एक सस्पेंशन हमने कल मूव किया है, सस्पेंड करके, और उनके खिलाफ बुलेटिन में बात कर लेते हैं ऋषिकेश की, जहां शहर में गंदगी से परेशान नगर निगम के पार्षदों ने धरना दिया। शहर में गंदगी से लोग परेशान हैं और नगर निगम के पार्षद धरने पर बैठने को मजबूर। जी हां, कुछ ऐसी ही तस्वीर ऋषिकेश से सामने आ रही हैं। दरअसल गंदगी के खिलाफ सामाजिक संस्थाएं और शहर के लोग कई बार आवाज बुलंद कर चुके हैं। धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका। इस शहर के बीच में कूड़े का ढेर लगा है और अब नगर निगम पार्षद अजीत सिंह गोल्डी भी धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह धरना प्रदर्शन तब खत्म करेंगे जब शहर के बीचों बीच बने इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का काम शुरू किया जाएगा। धरने पर बैठे पार्षद अजीत सिंह गोल्डी का सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के साथ नगर निगम के पार्षद भी उनका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो खैर इस कूड़े के लिए लगा काफ़ी टाइम से हुआ था, लेकिन अब मुझे ना 2-1 महीने से अपने आप को पार्षद कहने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और मतलब जब मुझे लोग आके हर कोई कहता था कि यार ये कूड़े का क्या होगा। तभी मेरे को आज से 5-7 दिन पहले एक डॉक्टर साहब मिले, उन्होंने कहा मतलब इससे ये कैंसर जैसी बीमारी आप शहर को दे रहे हो और इससे इतनी खतरनाक बीमारी हो रही है शहर के लिए, तो आप मतलब इसके लिए मेरे को मजबूर होकर कदम उठाना पड़ा। मैंने अपने सब निगम में सब पार्षदों से बात करी और सबने मेरा समर्थन करा और मैं सब शहर वालों ने मेरे को कहा कि आप इसके लिए कुछ करो। तो मेरे को इसमें हमने एक मशीन लगाई थी जो कूड़ा हमारा निस्तारण हो रहा था। वो मशीन भी पिछले 3-4 महीने से बंद है बजट के अभाव में। वो बजट स्टेट ने रोका है, सेंटर ने रोका है, वो अभी एग्जैक्ट तो हम अधिकारी बता सकते हैं आपको। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि वो कम से कम बजट तो मिल जाए जिससे हमारी मशीन तो चल जाए। हम सब जितने भी हम पार्षदगण हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, हम अजीत सिंह गोल्डी जी के ये कूड़े हटाने को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया गया है, हम इसके साथ हैं और साथ रहेंगे। और एक बात बढ़िया आपने भी एक याद दिलाई कि जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं, चाहे मेयर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, तो कूड़े हटाने के बाद इनके मैनिफेस्टो में, भाजपा के मैनिफेस्टो में होती है। चुनाव हो जाते हैं, मैनिफेस्टो में जो मुद्दे होते हैं गायब हो जाते हैं। आप कूड़ा गंगा जी के ऊपर है, गंगा जी की स्वच्छता की बात करते हैं, देखिए कितना बड़ा पहाड़ लगा हुआ है और कैंसर से गंभीर समस्या बीमारी से शहरवासियों को जूझना पड़ेगा। आप नालियों की बात कर लो, सड़क की बात कर लो, अन्य मुद्दों की बात कर लो, सारे वार्डों के इसी तरह बुरे हाल हैं। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं लालकुआ की, जहां सेंचुरी पेपर मिल के कर्मचारी 28 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं। नैनीताल के लालकुएं में सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधक की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। कर्मचारी प्रबंधक पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर पिछले 28 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी आवाज बुलंद करने के लिए धरना स्थल पर ही प्रदर्शनकारियों ने सर्वदलीय महापंचायत बुलाई, जिसमें सभी सियासी पार्टियों के नेता पहुंचकर समर्थन दिया। महापंचायत में पहुंचे कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने मील प्रबंधक को 2 टूक चेतावनी दी कि अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने मामले को सदन में उठाने की भी बात कही। 28 दिन से हमारे कर्मचारी और हमारे संगठन के लोग, शंकर जोशी जी हमारे प्रधान हैं, युवा नेता हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन, मैनेजमेंट जो है लालकुआ सेंचुरी का, वो बात करने को तैयार नहीं है। हमारा कहना है कि वार्ता से ही समाधान होता है, रास्ता निकलता है और ये नौजवान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में यहाँ पर बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने हकूक़ के लिए। प्रशासन की उद्दंडता कहिए, उनकी दम्भ कहिए, उनका अहंकार कहिए, ये ठीक नहीं है।
तो पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिलीप रावत ने 2017 से 2022 तक श्रम विभाग में गड़बड़ झाला होने की बात कही है। मामले में उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि श्रम विभाग में हुए गड़बड़ झाले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। देखिए, मैंने अभी भी माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि श्रम विभाग में 2017 से 2022 तक बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं और सभी जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच और सीबीआई से बढ़िया कोई जांच हो नहीं सकती। बुलेटिन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं, जहां मनीष सिसोदिया पर हुई कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मधुशाला घोटाले में जांच की जा रही है, जिसे देश भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। रुड़की में भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुई कार्रवाई पर आप कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। आप कार्यकर्ता चंद्रशेखर चौक पहुंचे, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह की माने तो आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी बौखला गई है, जिसके कारण अब बीजेपी सीबीआई और ईडी का सहारा ले रही है। बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन था। बीजेपी सरकार जो है वो बुरी तरीके से बौखला गई है। पहले दिल्ली में जो हमारे माननीय मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, उनको खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच बिठाकर उनको अरेस्ट किया गया, जबकि पूरी जांच में उनके खिलाफ कोई भी सबूत उन्हें नहीं मिला है। और अब उन्होंने अभी 3 दिन पहले ही हमारे शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, जिनका कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे देश में डंका बज रहा है, न्यूयॉर्क के अखबारों के फ्रंट पेज पर उनकी तस्वीरें छप रही हैं और शिक्षा का जो मॉडल दिल्ली में बनाया गया है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। उनके ऊपर सीबीआई बिठाकर ईडी की जांच बिठा दी, उनके यहाँ इंक्वायरी बिठवा दी गई है। उनको 14 घंटे की उनके यहाँ जो है पूरी जांच की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिला। बीजेपी सरकार ये चाहती है अपने ओछे हथकंडों पर उतर आई। बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां बीजेपी मिशन 2024 को लेकर एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, तो वहीं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी मिशन 2024 को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी संगठन में 15 सितंबर तक सभी नियुक्तियां कर देगी और नई टीम का चुनाव लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। जिन विधानसभाओं में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को चुनाव जीतने की जिम्मेदारी सांसदों को दी गई है। उन्होंने बताया कि नई टीम में पार्टी हाईकमान के क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कोशिश की है। इसके अलावा अनुभवी के साथ युवा और महिला दोनों वर्गों को तरजीह दी गई है। हमने जो टीम कल घोषित किया और भविष्य में जो मोर्चे प्रकोष्ठ घोषित करेंगे, हम 2024 के चुनाव को केंद्र में रख के कर रहे हैं। प्रवासी कार्यकर्ता, समय देने वाले कार्यकर्ता सबसे व्यक्तिगत रूप से वार्ता करने के बाद हम इस टीम को घोषित कर रहे हैं, जिसमें हमने भौगोलिक परिदृश्य का भी ध्यान रखा है, यहाँ के सब जो समीकरण उनका भी ध्यान रखा है और हमने उसमें जो पूर्व के पदाधिकारी अनुभव कार्यकर्ता उनको भी ध्यान रखा है। तो सब प्रकार की टीम बनी है। 2024 चुनाव, पंचायत चुनाव, हमारा जो नगर पालिका चुनाव है, उसको केंद्रित करके हम टीम बना रहे हैं। बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां न्यूरोथेरेपिस्ट अधिवेशन का आयोजन किया गया। हरिद्वार में अखिल भारतीय न्यूरोथेरेपिस्ट अधिवेशन का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चले इस अधिवेशन का आयोजन डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किया। इस अधिवेशन का समापन ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ हुआ। संस्था के संरक्षक डॉक्टर अजय गांधी से मिली जानकारी के मुताबिक न्यूरोथेरेपिस्ट चिकित्सा को यूके सरकार ने मान्यता दे दी है। ऐसे में न्यूरोथेरेपिस्ट उत्तराखंड में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री आरटीआई की ओर से आज 80 नौजवानों को 1 साल का कोर्स पूरा कराकर उनको आज सर्टिफिकेट दिया गया। आज के बाद ये लोग समाज में जाकर अपना अपना क्लिनिक देश भर में कहीं भी खोल सकते हैं।
और मरीजों की सेवा कर सकते हैं। तो एक रोज़गार का साधन और एक और खुशी की बात आप सब लोगों से शेयर करूंगा ज़रूर। आज यूनाइटेड किंगडम, हम उत्तराखंड की धरती पे खड़े हैं, इसको भी यूके बोलते हैं, और यहीं से यूके से एक और खुशखबरी आई है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने जो ये LMNT RTI की ओर से जो 1 वर्ष का जो कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, ऐसा सर्टिफिकेट लेकर अगर आप यूके में जाकर प्रैक्टिस करना चाहें तो उन्होंने अलाउ किया है। आज एक हम सब लोगों के लिए और पूरी न्यूरोथेरेपी दिवस के ऊपर, क्योंकि लाजपत राय महरा जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को पूरे देश भर हम लोग न्यूरोथेरेपी डे के रूप में मनाते हैं। और इस खुशी के दिवस पर हमें जो खुशी मिली और कि आज फॉरेन में भी न्यूरोथेरेपी को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। इसके अंतर्गत देश भर में जो बच्चे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रहे थे, लगभग 80 बच्चों को हम लोगों ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है वितरण किए। और इसके अलावा जो है, जो हमारा न्यूरोथेरेपी का जो ऐप है, जो अभी हम लोग एजुकेशन जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे कर सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट हैं, अपनी जो किताबें हैं उसको ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में भी आज गाइडेंस दी गई। और देश भर में अगले साल का जो टीचा है, हम लोग 300 नए स्टूडेंट जो हैं उनका टीचा लेके चल रहे हैं। और जो अभी 80 लोगों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिए हैं, ये अगले साल तक ये अपने आप का रोजगार कर पाएँ, उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन उनको हेल्प करे। ब्रिटेन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां फुलाई मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। उत्तरकाशी के बाड़ागुड्डी में दूध गाड़ू फुलाई मेले का आयोजन किया गया। कई गांव के हजारों लोग यहां मौजूद रहे। लोगों ने भगवान हरि महाराज से कुशलता की कामना की। बता दें कि हरि महाराज बाड़ागुड्डी इलाके के आराध्य देव हैं। मेले के दौरान हरि महाराज, नाग देवता शंकर भगवान और नाग बुद्धि की डोली की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान लोग बड़ी संख्या में डोलियों के साथ पारंपरिक नृत्य करते नजर आए। बता दें कि हर साल मेले का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। इस दौरान कई गांव के ग्रामीण अपने आराध्य देव के लिए दूध लही देकर पहुंचे, जहां पर जमा दूध से ग्रामीणों ने देव डोलियों और हरि महाराज का दूधाभिषेक किया। भाग्य प्राप्त हुआ हरि महाराज की धरती पर हरि महाराज के दर्शन करने का। ये बाड़ागड्डी क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का मेला था और इसमें अनेकों देवी डोलियाँ, देवी देवताओं की डोलियाँ नृत्य करते हुए, रासो नृत्य लगाते हुए और भगवान हरि महाराज दूध से स्नान करते हुए, उसके बाद पुष्प वर्षा करते हुए, ये हमारी पुरखों की विरासत है जो हमको विरासत में मिली है। इसका संरक्षण और संवर्धन हमारी नई पीढ़ी को करना चाहिए। इसी जनपद का हमारा प्रसिद्ध घाटी बाड़ागड्डी मानी जाती है और उत्तरकाशी जनपद का प्रसिद्ध देवता हरि महाराज है। हरि महाराज का जो आज जो है यहाँ पर जो है दूध का और जो ऊंचाई में रहने वाले हमारे जो प्रजाति के जो है बहुत अच्छे पुष्प हैं, जो हमारे जो है यहाँ पर फुलियार के रूप में लोग लाते हैं और भगवान से जो है पूरे क्षेत्र के लिए जो है खुशहाली के लिए ये क्षेत्र जो है फसल की और फसल से हो, चाहे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सबके लिए जो है धन धान्य समृद्धि की कामना करते हैं और भगवान जो है अपना आशीर्वाद देता है। ये बहुत प्रसिद्ध मेला है। ब्रिटेन में बात अब ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने यहां 2 घरों से 24 शराब की पेटी बरामद की हैं। उत्तराखंड पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इस कड़ी में ऋषिकेश पुलिस ने चंदेश्वर नगर के 2 घरों से 24 पेटी शराब बरामद की है। एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि एक महिला शराब तस्कर मौके से फरार हो गई। पुलिस फरार महिला तस्कर की तलाश कर रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। कल ये सूचना पे चंद्रभागा से 24 पेटी शराब 2 तस्करों के यहाँ से बरामद हुई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, एक आरोपी गिरफ्तार हो गया था, एक मौके से फरार हो गया था। देखिए, जहाँ भी इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं या हमारे संज्ञान में आता है तो वहीं पर कार्रवाई की जाती है और ये चला रहा है और लगातार चलता रहेगा।
बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड पुलिस की। आपको बता दें कि आजकल सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस भी रील्स बनाने में पीछे नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के इस ज़माने में मानो रील्स का फैशन चल पड़ा हो। आपने भी सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई रील्स देखी होंगी। रील्स बनाने के मामले में पुलिस वाले भी पीछे नहीं हैं। उत्तराखंड पुलिस के दरोगा से लेकर कांस्टेबल और तमाम कर्मचारी भी रील्स बनाते नजर आ रहे हैं, जिससे पुलिस अधिकारी भी हैरान हैं। अधिकारियों का कहना है कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी वो जांच कर रहे हैं। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने जब इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर सोशल मीडिया के जरिए कोई विभाग और सरकार की छवि खराब करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंटेंशन पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कहना है ना, किसी की शादी हुई, किसी ने अपनी टोपी पत्नी को पहना दी, ये कहाँ का तरीका है? ये तो गलत। आप मानते तो रहो ना, अगर उसकी इंटेंशन पॉजिटिव हुई बात के लिए तो ठीक है भाई, अगर इंटेंशन खराब है तो फिर। बुलेटिन में बात अब देवप्रयाग की कर लेते हैं, जहां एक दुकानदार विधायक के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। देवप्रयाग का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुकानदार विधायक साहब के गले लगकर फूट फूट कर रो रहा है। दरअसल बड़ियागढ़ के गहड़ गांव के सुरजन कुमार की दुकान आपदा की भेंट चढ़ गई। इस दौरान जब स्थानीय विधायक विनोद कंडारी आपदा पीड़ितों का हाल जानने के लिए निकले तो सुरजन विधायक के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। विधायक विनोद ने पीड़ित को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। जिंदगी बची, बहुत कुछ करनी है, कुछ नहीं है। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां उत्तराखंड में बादल आफत की तरह बरस रहे हैं। इसको लेकर कई मार्ग बाधित भी हो रहे हैं। उत्तराखंड में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण रास्ते आए दिन बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही आलम उत्तरकाशी जिले में देखने को मिल रहा है, जहां गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास लगातार हो रही बारिश के कारण हाईवे बंद हो गया है। लगातार पहाड़ी से भूस्खलन होने से गंगोत्री मार्ग से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसको लेकर लोगों के सामने परेशानियां खड़ी हो रही हैं। तो वहीं लगातार हो रही बारिश से कई हाईवे भी बंद हो रहे हैं, जिसको लेकर गांव के संपर्क भी टूट रहे हैं। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।